अपन है या मोहब्बत का, प्रेमिका की प्रशंसा हो या प्यार का इजहार, मोहब्बत का रंग हो या जिंदगी के मायने, हर हालात को मुकेश साहब की दिलकश आवाज ने जिंदा कर दिया। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज। मुकेश भारत के उन चुनिंदा गायकों में हैं जिनके गीत सरहद लांघकर दूसरे मुल्कों में भी गूंजने लगे थे। नजरें तो उठा के देख जरा तेरे सामने ये दीवान। न केवल आम लोग बल्कि खास लोग भी मुकेश के गीतों के दीवाने थे और आज भी हैं। ने ये क्या किया, लोग दिल को लगे थामने। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ सरहद पार मुकेश के गीतों के प्रति किस तरह की दीवानगी थी, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मुकेश ने अपने 35 साल के करियर में फिल्मों के लिए लगभग 900 गीत गाए, लेकिन उनके लोकप्रिय गीतों की संख्या इतनी ज्यादा है कि लगता है कि मुकेश ने कई हजार गीत गाए होंगे। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। हालांकि इनके मुकाबले किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के गीतों की संख्या कहीं ज्यादा है, लेकिन लोकप्रियता में मुकेश किसी से कम नहीं। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। आरंभिक दौर में नौशाद के साथ मुकेश की जुगलबंदी बेहद उम्दा थी। उस दौर में मुकेश की आवाज में सबसे ज्यादा गीत दिलीप कुमार पर फिल्माए गए। गाए जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन के सजन घर। 50 के दशक में इन्हें एक नई पहचान मिली जब राज कपूर की आवाज इनको कहा जाने लगा। हालांकि बाद में दिलीप कुमार ने मोहम्मद रफी से अपने गाने गवाने शुरू कर दिए थे। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम। मुकेश की आवाज में ऐसी विकलता थी जो अपनी ओर खींचती थी। उनकी आवाज ऐसी थी जो अंतर मन को भिगोती चली जाती है। तुमने मुझको समझा था बेगाना, लेकिन तुमको मैं नहीं पहचाना। मुकेश भारत के उन चुनिंदा गायकों में से हैं जिनके गीत सरहद लांघकर दूसरे मुल्कों में गूंजने लगे थे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ। संगीत की कोई सरहद या सीमा नहीं होती है, इस बात को मुकेश के गाए गाने सही साबित करते हैं। भारत ही नहीं, मुकेश के गाने रूस, चीन, तुर्की, उज्बेकिस्तान और ग्रीस के अलावा चीन और पाकिस्तान में खूब लोकप्रिय थे और उन देशों के न केवल आम लोग बल्कि बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग भी मुकेश के गानों को गुनगुनाते थे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ। आपको बता दूं कि साल 1951 में प्रदर्शित राज कपूर की फिल्म आवारा में मुकेश का गाया गीत आवारा हूँ देश का पहला ऐसा गीत था जिसने सरहदें पार करते हुए दुनिया के कई देशों में धूम मचा दी थी। रूस में तो ये गाना आज भी इतना लोकप्रिय है कि वहां पहुंचे भारतीय पर्यटकों को देखकर रूस के कितने ही नागरिक आवारा हूँ गाना गाने लगते हैं। आवारा हूँ दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों में शामिल है। रूस, चीन, तुर्की, उज्बेकिस्तान और ग्रीस सहित 15 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में इस गीत का अनुवाद किया है। आज भी उन देशों में यह गीत इतने ही चाव से सुना जाता है जितना बरसों पहले सुना जाता था। आज भी रूस में एक टैक्सी चालक अपनी टैक्सी में भारतीय के बैठने पर मंद मंद मुस्कुराते हुए आवारा हूँ गुनगुनाने लगता है। इस सब से यह बात साबित हो जाती है कि उनके दिल में भारतीयों के लिए अथाह प्रेम है। साथ ही यह भी कि वह भारत के फिल्म संगीत को भी खूब समझते हैं। इंसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ। फिल्म हिस्टोरियन मानिक प्रेमचंद की पुस्तक यस्टरडे मेलोडीज टुडे मेमोरीज में बताया गया है कि मुकेश के गाने सोवियत रूस में खूब लोकप्रिय हुए थे। यहाँ तक कि चीनी लोग भी मुकेश के गाने खूब सुनते थे और मुकेश की आवाज से प्यार करते थे। उन्हीं दिनों चीन के राष्ट्राध्यक्ष ची एन लाई जब बंबई आए तो राजभवन में गवर्नर MC चागला के घर पर चीनी प्रतिनिधियों के सम्मान में भोज रखा गया।
उस कार्यक्रम में उस दौर के प्रमुख गायक तलत महमूद और गीता दत्त ने कई गाने गाए। उस समय चीनी राष्ट्राध्यक्ष ने आवारा हूँ गाना सुनने का अनुरोध किया। तब तलत और गीता ने उस गाने की कुछ लाइनें गाई। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ। इस पुस्तक में बताया गया है कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो तो मुकेश के गानों की दीवानी थी। जब भी वह अपनी गाड़ी में होती तो मुकेश के गाने ही सुनती। माना जाता था कि प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज की जो जिम्मेदारियां और उन पर जो तनाव था, उससे राहत पाने के लिए वो मुकेश के गाने सुना करती थीं। आज हालांकि मुकेश साहब को गुजरे कई दशक हो चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो जीवन के दुख दर्द और तनावों से राहत पाने के लिए मुकेश के गाने सुनते हैं और उससे उनके दिल को सुकून मिलता है। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक।